क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर आज विषय गणित का सेट डी बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आपको 3 सेट पेपर बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। तो चलिए इस पेपर को हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 64 की घात 1/2 का मान है, तो इसका आपका आंसर रहेगा 8। दूसरा प्रश्न है कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? ax + by + c = 0। तीसरा है पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कौन से त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आपका आंसर रहेगा समकोण त्रिभुज के लिए। पांचवा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी। तो देखिए, कोई भी आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी होगी? तो इसका आपका आंसर रहेगा 8 सेंटीमीटर। पांचवा 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी कौन कौन सी होगी? 15 और 10। ठीक है, चलिए इसके बाद में है √5 की घात 3 का कर्णी घात है। ठीक है, जो कर्णी की यहाँ पर जो संख्या लिखी है ये आपकी कर्णी की घात है। तो कितनी घात है कर्णी की? यहाँ पर 3 घात है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपका 3 रहेगा। दूसरा है कि एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है डेरिवेटिव समीकरण कहलाता है, तो कौन सा समीकरण कहलाता है? तो रैखिक समीकरण कहलाता है। फिर है हमारा तीसरा कि जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक डेरिवेटिव बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर डेडेस होता है। क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में r+l। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर पाई एक डेडेस संख्या है, तो कैसे संख्या है आपकी? अपरिमेय। छठा है कि बहुपद x + 2 का शून्यक डेरिवेटिव है। क्या शून्यक है इसका? -2। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी मिलाई। पहली जोड़ी x³ + y³, इसके आपकी जोड़ी रहेगी ये आपका x³ और y³ का सूत्र है, तो इसका आपका सूत्र बनेगा ये x + y x² - xy + y²। दूसरा है रेखाएं समांतर हो, तो इसका आपका आंसर रहेगा कोई हल नहीं। जो तीसरा है सरल कोण है आपका 180 डिग्री, और वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, तो समांतर चतुर्भुज शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये है आपकी √h² + r²। शंकु बिंदु 0 और b स्थित होगा किसमें? तो इसका आंसर है y अक्ष पर। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है √3 का मान लिखिए, तो √3 का मान है 1.732। और मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग 80 से 100 का परास क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर रहेगा आपका 20। पांचवा है बहुपद 2 - xy² - y³ + 2y की घात 8 की घात लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा 8। 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए, तो ax घात या पावर 100। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए सत्य पहला है देखिए, इससे है आपका एलसीएम और ये है आपका एचसीएफ। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक बराबर बहुपदों का गुणनफल
होता है तो ये आपका सत्य है। समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 होगा तो ये भी आपका सत्य है। वर्ग अंतराल 10 से 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है तो ये आपका असत्य है। बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता तो ये असत्य है। सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं तो ये सत्य है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांगसम होते हैं तो ये सत्य है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 1/√5 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए और -1 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। m के किस मान के लिए x² - 2mx² प्लस 16 द्विपद x प्लस 2 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ से ये आपके सवाल है। आप सभी अच्छे से इन सवालों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन सवालों को आप कंप्लीट करें। ठीक है, इनके सॉल्यूशन के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अच्छे से इस पेपर को आप कंप्लीट करें।